हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। आशा करता हूं आप लोग आज लॉस नहीं किए होंगे, और अगर लॉस किए भी होंगे ऐसी मार्केट में तो बहुत छोटा लॉस किए होंगे, क्योंकि इस कंडीशन में बड़े बड़े ट्रेडर बेचारे मुंह मोड़ लेते हैं। तो मैं आप सबसे उम्मीद यही करता हूं कि अगर आप लोग हमारे ग्रुप में आए हैं और आपने सिर्फ मेरी बात माना होगा, जो मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर बताता रहता हूं, जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूं कि आपको इस लेवल के बाद ट्रेड करना चाहिए, इस लेवल के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर ब्रेकआउट पर ट्रेड करना चाहिए। अगर आपने उस चीज़ को फॉलो किया होगा, अगर आपने उस ट्रेंड लाइन, उस सपोर्ट का अगर आपने अपने चार्ट पर इम्प्लीमेंटेशन किया होगा, तो आप जरूर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने होंगे। आज भी इस कंडीशन की मार्केट में भी आपने आज प्रॉफिट कमाया होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर हमें कुछ नहीं मिला तो हमने पहले हमने निफ्टी में प्रॉफिट निकाला। जब हमको और कहीं कुछ नहीं दिखा, मौका नहीं दिखा, तो फिर हम सीधे सीधे कहाँ घुस गए? सेंसेक्स में घुस गए। सेंसेक्स में हमने प्रॉफिट निकाल लिया 72,100 वाली आपके पुट में, जो कि हमने दिया था आपको अराउंड 120 में बाई के लिए दिया था। और वो जो है तो विथिन कितने मिनट लगे हैं आपको पता ही होगा कि वो कहाँ तक गई। देखिए, हमारा क्या काम होता है, हमको प्रॉफिट निकालने से मतलब है, हमको अपना पोर्टफोलियो ग्रीन करने से मतलब है, चाहे जहां जाए मार्केट। और अगर आप यहां पर देखना चाहते हैं कि मार्केट ने वो काम किया जो मैंने आपको लेवल दिया था या नहीं किया था, वो जस्ट 1 मिनट के लिए हम आपसे यहां पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आपको फर्दर मार्केट के बारे में आपको बताएंगे कि मार्केट में क्या लेवल्स हो सकते हैं, मार्केट किस तरह से कामकाज कर सकती है, और मार्केट अपने किस लेवल को रिस्पेक्ट कर सकती है। ठीक है, मंडे के दिन ध्यान रखिएगा, कल है छुट्टी, कल महाशिवरात्रि की मैं आप सबको सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सब खुश रहें और भगवान आपको अच्छे से खुश रखे, आपका लॉस जितना कम से कम हो सके कम हो, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। लेकिन देखिए, ये सारा चीज़ें तभी होगा, भगवान भी तभी आपका साथ देगा जब आप कोई चीज़ सीखेंगे, क्योंकि तुक्का में कुछ नहीं चलता है। तो सबसे पहले आप सीखिए, उसके बाद फिर भगवान तो हैं ही आपके साथ, और मैं भी आपके साथ हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि हमने कल क्या डिस्कस किया था, साथ में हम मंडे को किस तरह से ट्रेड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल में अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग जब कमेंट करते हैं ना तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है, और जब आप लोग कमेंट करते हैं तो आप जानते हैं कि आपको ये जो सूरज भाई है ना, वो 100% आपको रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। आपको पता है, एक एक कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ। मेरे पास चाहे आपके 200 कमेंट आए, मेरे पास चाहे 300 कमेंट आए, मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं आपके कमेंट की रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, निफ्टी का चार्ट आपके सामने है, 1 घंटे का चार्ट है। ठीक है, ओके। सबसे एक मिनट में लूँगा, ज़्यादा टाइम आपसे मैं वेस्ट नहीं करूँगा कि क्या हमने लेवल दिया था वो आपको लेवल पता होना भी चाहिए। देखिए, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे, बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, प्रीवियस वीडियो नहीं देखते हैं। देखिए, मैंने आज आपको चार्ट का प्रेडिक्शन बताया, राइट है, लेकिन अगर आप कल वाली वीडियो देख लेंगे ना तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि जो सर ने बोला था कि अगर इसका ब्रेकआउट करेगा, इसका ब्रेकडाउन करेगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर निफ्टी के बारे में बताया था। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर आपको निफ्टी के बारे में क्या बताया था, पहले आप बात ये समझिए। आप, मैं आपको बोला था कि अगर कल आज के लिए मैंने बताया था कि किसी भी टाइम अगर निफ्टी यहाँ पर अगर रेंज में खुल करके किसी भी टाइम इस एरिया में आती, किस एरिया में, ये आपका ये वाला एरिया था ना, ये वाला, इसके मैं कहाँ पर था, कहाँ, ये निफ्टी का ही चार्ट है, राइट। हाँ, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी भी टाइम निफ्टी यहाँ पर आपका 22,460 के नीचे आएगा, ध्यान रखिएगा, 22,460 के जैसे नीचे आएगा, आपको यहाँ से 20 पॉइंट आपको पुट मिलेगा। 20 पॉइंट में आपको कितने पॉइंट का आपको क्या मिल जाएगा, प्रीमियम। यहाँ पर 10 पॉइंट का आपको, 10 से 5 पॉइंट का आपको प्रीमियम यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद ये जैसे ही 22,430 या 20 के अराउंड में मार्केट जैसे आएगी, तो यहाँ से मार्केट क्या करेगी, एक बार रिवर्स लेने की वापस कोशिश करेगी। आप यहाँ पर देख लेना, आप अगर सपोर्ट लेती तो मार्केट में आप कालवाई कर सकते हैं। ये था। अगर नहीं था, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने नहीं बोला था, तो प्लीज़, यही इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको वीडियो देखना चाहिए, दोबारा देखना चाहिए कि मैंने क्यों ऐसा बोला था और लेवल क्यों मैंने ऐसे बना करके आपको दिया था। देखिए, आपको शायद याद हो या ना याद हो, ये जो आपकी लाइन यहाँ पर दिख रही है ना, ये वाली, इस लाइन की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। ये वाली लाइन, ये आपकी कल की खींची हुई या नहीं खींची है ना, यही लेवल था शायद 22,459 का, ऐसे कुछ मैंने बताया था। अब आप यहाँ पर खुद देख लीजिए कि मार्केट यहाँ पर कितने पॉइंट आई है। एग्जैक्ट आपको यहाँ से 20 से 25 पॉइंट मार्केट ने दिए। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का अगर आप यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं तो एग्जैक्ट आपको यहाँ से 20 से 25 पॉइंट का आपको यहाँ पर इंडेक्स का मोमेंट मिलता है। और जब इंडेक्स का 20 से 25 पॉइंट का कंटिन्यू आपको मोमेंट मिलता है, तो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि आपको
कौन सी पुट बाई करना चाहिए। मैंने क्लियर बोला था कि आपको 22,500 की यहाँ पर पुट आपको बाई करना पड़ेगा। तो जैसे मार्केट आपके डायरेक्शन में 20 पॉइंट जाता है, आपको यहाँ पर तुरंत के तुरंत आपको यहाँ से 10 से 12 पॉइंट का यहाँ पर आपको प्रीमियम में इंक्रीमेंट आएगा। अब मैं बोलता हूँ कि अगर आपको 10 से 12 पॉइंट नहीं भी मिला, जो कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, सबसे पहला आपका यही काम होना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए, ग्रीन। मेरे तरफ से मेरे बड़े भैया, आपका 50 रुपये आए, 100 रुपये आए, 200 रुपये आए, जो भी आए, पहला ट्रेड आपका ग्रीन होना चाहिए। और जिस दिन आपने ये सीख लिया कि नहीं मुझे पहला ट्रेड ग्रीन करना है, आप पैसा बनाओगे, आपका मैक्सिमम टाइम आपका प्रॉफिट होगा। आप ये नोट करके रखिएगा, ठीक है। ये क्यों होगा पता है, ये हमारी साइकोलॉजी है, ये हमारी साइकोलॉजी है। माइंड जो मार्केट है ना, पूरी साइकोलॉजी के ऊपर जो है, तो लगभग 60 से 70% पूरी साइकोलॉजी के ऊपर चलती है। 30 से 40% ही आपका चार्ट काम आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर खुद देखिए कि मार्केट ने यहाँ पर रिस्पेक्ट किया मेरे लेवल को। रिस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर मार्केट ऊपर गई। अब ये लेवल क्यों रिस्पेक्ट किया, ये भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया, क्लियर है ना, सब कुछ आपको बताया। इसके बाद बहुत से लोग ये बोले मेरे को ग्रुप में, एक आध लोगों को मैसेज आया, बहुत अच्छी बात है, मैं उनका रिप्लाई देना चाहता हूँ। देखिए मेरे को ये बोले सर आपने बोला था कि 500 20 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, क्लियर था। अच्छा, तो अब बड़े भैया आप यहाँ पर देखिए कि मैंने जो आपको यहाँ पर बताया था, कितने रुपए की प्रीमियम बताया था, आप बताइए। मैं यहाँ पर इसलिए आपको लिख देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर नुकसान ना करो। लिखने की मेरी वजह समझिएगा, मैं क्यों लिखता हूँ कि आपको 126 के अबव ही बाई करना चाहिए। देखिए ये मेरा कैलकुलेशन है, ये मैं डेल्टा से कैलकुलेशन करता हूँ, थीटा से कैलकुलेशन करता हूँ, बिक्स से कैलकुलेशन करता हूँ। ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि मैं किस तरह से प्रीमियम का कैलकुलेशन कर लेता हूं कि अगर इसके ऊपर जाएगा तभी मार्केट में मूवमेंट आएगा। चाहे ये मार्केट मेरे तरफ से यहाँ पर 22,520 से जा करके और 2-3 पॉइंट ऊपर भी चली जाएगी, तब भी मेरे इस 126 पॉइंट को नहीं टच कर पाएगी जल्दी। और आप देखे होंगे मार्केट ने 22,520 के लेवल को कितनी बार मार्केट ने यहाँ पर टच किया है और वहाँ से रिटर्न आई। पहला लेवल, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, यहाँ तक कि 5वीं बार भी जाने की कोशिश किया, क्यों नहीं गई। अरे जाना था ना इसको। और मैं आपको यकीन दिलाऊंगा, अगर ये गलती से जाती ना ऊपर, अगर ये मेरे लेवल को मतलब 126 के लेवल को ये ब्रेकआउट करती ना, आपको यहाँ पर तुरंत के तुरंत 136 से लेकर के आपको 140 तक का यहाँ पर तुरंत के तुरंत आपको मूवमेंट यहाँ देखने को मिलता। इसलिए मैं वेट कर रहा था कि मेरे डायरेक्शन में जाए तो जाए, फिर मैं बताऊं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बोला सर आपने 10 रुपये वाला 5 रुपये वाला प्रीमियम क्यों नहीं दिया बाई के लिए, करंट टैक्स मतलब तुरंत आप इन द मनी क्यों चले गए। भैया आपको पता था ना ये 22,400 की मैंने कल आप लोगों को बताया हुआ था, शायद याद हो तो। देखिए सर, मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था कि हम कोई भी ट्रेड करंट वीक का नहीं करेंगे। और जब हम करंट वीक का ट्रेड नहीं करेंगे निफ्टी में, तो हमने इसलिए आपको इन द मनी सीधे घुसेड़ दिया। इन द मनी का रीजन ये था कि अगर आपका मार्केट इस जगह इस तरह से करेगा भी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं आप, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और गलती से मार्केट आपके डायरेक्शन में थोड़ी सी भी जाएगी, आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। ये है, देखिए लॉजिकली हर एक चीज़ को सोचना पड़ता है कि एक्सपायरी के दिन है तो हमको क्या ट्रेड करना चाहिए, अगर मंडे के दिन है तो हमको क्या ट्रेड करना चाहिए, ट्यूसडे के दिन है तो हमको कौन सा प्रीमियम ट्रेड करना चाहिए, वेडनेसडे के दिन है तो हमको कौन सा प्रीमियम ट्रेड करना चाहिए। ये प्रीमियम बाइज भी आपको ट्रेड सीखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सब कुछ आपको बताऊँगा। आपको प्रीमियम बाइज भी ट्रेड आपको निकालने आना चाहिए कि अगर आज है फ्राइडे तो फ्राइडे को मुझे कौन सा प्रीमियम बाई करना चाहिए, तो जिससे मैं उसमें सक्सेस रेट हमारा ज़्यादा रहेगा। आपको मैंने सुबह से बता रखा है कि आज बिक्स क्या हो रहा है, बिक्स आज कंटिन्यू डाउन हो रहा है। मैंने आपको शायद चार्ट भी शेयर किया था, बिक्स कंटिन्यू डाउन हो रहा था। जब बिक्स कंटिन्यू डाउन हो रहा था तो आप बताइए मैं कैसे आप लोगों को लॉस करवाऊँ, क्यों मैं यहाँ पर बीच में आप लोगों को घुसेड़ दूँ। अरे क्या मैं यहाँ पर क्या बोलूँ, हटाइए, खैर नहीं, क्यों घुसेड़ करके आप लोगों को लॉस करवाऊँ, आप खुद बताइए ना। यहाँ पर मेरे बड़े भाइयों को, मेरे छोटे भाइयों के पास इतना पैसा थोड़ी है कि बेचारे यहाँ पर घुस करके लॉस करें। नहीं करवाऊँगा लॉस में। देखिए गलतियाँ सबसे होती है, छोटा मोटा इधर उधर का लॉस हो जाए, कहीं मिस्टेक हो जाए, कहीं गलत एंट्री हो जाए, वो अलग मैटर है। लेकिन समस्या देखिए ये होती है कि लॉस आपको तभी होगा जब आप गलत एंट्री ले लेंगे। गलत एंट्री का मतलब समझिए, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके ब्रेकआउट में आपको ट्रेड लेना है, इसके ब्रेकडाउन में ही आपको ट्रेड लेना है, तो जो मैं आप पर बता रहा हूँ तो पहले प्रीमियम कैलकुलेशन अगर आप सीख लेंगे तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसके ब्रेकडाउन पर जैसे होगा तो आपको पता चल जाएगा कि अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ की प्रीमियम क्या होगी, पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आप मेरे पास हैं तो थोड़ा सा प्लीज़ आप उस चीज़ को थोड़ा सा सुनिए और समझिए, ठीक है। अगर आप अपनी मर्जी से यहाँ पर घुसेंगे, अपनी मर्जी से ट्रेड करेंगे तो फिर देखिए लॉस तो होगा। पहले सीख लीजिए मेरे से, इसके बाद आप अपनी मर्जी से करिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं आप। पहले सीखिए। अगर कोई आपको सिखाने वाला इस शेयर मार्केट में मिले तो मैं बोलता हूँ आपको पूरा सीखना चाहिए, और आपको सीखने के लिए जितना टाइम हो सके उसको देना चाहिए, समझ रहे हैं आप।
चलिए, तो ये तो हो गया निफ्टी के केस में। और यहाँ पर जस्ट 1 मिनट के लिए बैंक निफ्टी में भी चला जाता हूँ। इसके बाद मैं आपको कल के बारे में यहाँ पर संक्षेप में आपको विस्तृत में जानकारी आपको दूंगा कि आपको मंडे को किस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। देखिए, बैंक निफ्टी ने सेम वही कहानी किया। मतलब ऐसे कंडीशन में मार्केट में क्या ही तो पैसा बनाओगे आप बताओ, कैसे पैसा बना सकते हो आप? नहीं बना सकते भैया। लेकिन देखो, अगर आप मेरे ग्रुप में से, मैं बोलता हूं अगर इतने लोग हैं, किसी ने अगर, मैं बताता हूं, अगर 50% लोगों ने भी अगर यहां पर प्रॉफिट बनाया होगा, मैं बोलता हूं 100 रुपये भी अगर प्रॉफिट बनाया होगा, मैं बोलता हूं ना, ऐसी मार्केट में ना बहुत मुश्किल होता है पैसा बनाना। यहाँ पर मैंने क्या लेवल दिया था आपको ये भी पता होना चाहिए। यहाँ पर मेरे क्या लेवल थे, मेरे क्या ऊपर के लेवल थे आपको पता है कि बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्या किया था, मैंने ये बोला था कि इस लेवल में तो हम ट्रेड करेंगे नहीं, इस लेवल में मार्केट ऊपर जाएगी, जब तक इसके ऊपर नहीं जाती हम ट्रेड नहीं करेंगे। नीचे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, इस लेवल में ये लेवल आपको दिया था और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट का लेवल मैंने दिया था। अगर आप देखिए एक्टिव ट्रेडर हैं, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ एक्टिव ट्रेडर होना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया था कि ये हमारी ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट का काम करेगी, और ये हमारा ये नीचे के सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अब समस्या तो ये है ना कि भाई यहाँ से कुछ तो हमको यहाँ पर डायरेक्शन मिले तब तो हम यहाँ पर ट्रेड लें। ठीक, आप स्कैल्पिंग करते हो, कई लोगों को थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर रहा हूँ। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, ध्यान रखना, मैं कई बार आप लोगों को बोलता हूँ स्कैल्पिंग अगर आप करते हो ना, स्कैल्पिंग का मतलब ये है, अगर आप स्कैल्पिंग में 5 पॉइंट अगर आप यहाँ पर टारगेट लेना चाहते हो, ठीक है, तो भैया मेरे बड़े भैया आपका जो स्टॉप लॉस है ना वो 5 पॉइंट का ही होना चाहिए। आप इससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दे सकते, मार्केट को नहीं देना है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जब आप कभी स्कैल्पिंग करते हैं तब आप यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में आप बाई करते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, मार्केट से ज़्यादा देर तक बैठना नहीं है, और आपको यहाँ से 2 से 4 पॉइंट का मतलब होता है। मुझे पता है, मैं भी करता था स्कैल्पिंग, बाखूबी मैं करता भी हूँ स्कैल्पिंग, ऐसा नहीं है कि नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे रूल बहुत परफेक्टली होते हैं। स्कैल्पिंग करने से पहले मेरा जो एसएल है ना वो मेरे सिस्टम में लग जाता है कि मेरा एसएल 5 पॉइंट का है। अगर मैंने 100 रुपये में किसी चीज़ को खरीदा है, अरे 95 आया तो मेरा सौदा यहाँ उंगली रहती, मैं ऐसे तुरंत स्लाइड कर दूंगा। ना कोई मोह माया करना है, ना कोई कुछ सोचना है कि नहीं मार्केट यहाँ से रिटर्न लेगी या 94 से रिटर्न लेगी या 91 से रिटर्न लेगी। नहीं भैया, नहीं मेरे भाई, ना, बिल्कुल मोह माया इस मार्केट से छोड़ देना। बिल्कुल आप अत्याचारी बन जाओ इस मार्केट के अंदर। अत्याचारी का मतलब ये समझो कि अगर आपके उल्टा डायरेक्शन में गई तो आप काट दोगे, ये होता है अत्याचारी। समझ रहे हैं आप? कोई मोह माया नहीं होनी चाहिए आपको मार्केट में, कोई आपको कैंडल से प्यार नहीं होना चाहिए, कोई आपको इंडिकेटर से प्यार नहीं होना चाहिए कि नहीं 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 ये इंडिकेटर यहाँ से बाई दे रहा है तब बाई हो जाएगा, ये इंडिकेटर यहाँ से सेल दे, नहीं, आपने अपना रूल फॉलो करना है, दैट्स इट। क्लियर हुआ? चलो ठीक है, हो गई बकवास बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ थोड़ा सा रूल को समझो और अच्छे से ट्रेड करो, ठीक है। अच्छा चलो, तो हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि आपको मंडे के दिन क्या ट्रेड करना चाहिए। देखिए, मैं सेलिंग का वीडियो बनाऊंगा, जो बहुत से रिक्वायरमेंट है लोगों का, सर हैजिंग और सेलिंग, मैं कल बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। कल मैं थोड़ा सा फ्री भी रहूंगा, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझा करके बनाऊंगा कि आपको किस तरह से आपको हैजिंग करके आपको ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, राइट। देखिए यहाँ पर आपको ट्रेड किस तरह से करना है। देखिए मंडे के दिन बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड क्या लेना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए चार्ट को थोड़ा क्लोज करिए, क्लोज कर लिया। अब ये आपका क्या बन गया, नीचे वाला जो ये एरिया आपका बन गया, ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर सिंपल बात है। देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका सपोर्ट। अब सपोर्ट क्यों बनेगा, सपोर्ट क्यों बनेगा, यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ से पहली बार ऊपर गई थी, यहाँ रेजिस्टेंस लिया था, रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट नीचे आया, जैसे ऊपर गया इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट किया। तो जब इस कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस में जब बदल जाता है, मतलब जब वो ब्रेकआउट कर देता है तो कोई भी रेजिस्टेंस उसके सपोर्ट में, फर्दर नीचे के लिए सपोर्ट में बदल जाता है। तो मार्केट यहाँ से इस तरह से गई, पहला यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट यहाँ पर जाकर के दूसरा सपोर्ट लिया। कहने का मतलब अब ये आपका 47,700, मतलब आप यूँ कहिए कि 50, ये आपका भी एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर फर्दर टाइम में कल मतलब मंडे के दिन अगर मार्केट गैप डाउन यहाँ पर खुले, रेंज में खुल करके, चाहे जिस भी टाइम, चाहे यहाँ पर गैप अप खुल करके यहाँ पर खुले या किसी भी टाइम खुल करके मार्केट अगर इसके नीचे आती है, 47,750 के नीचे मार्केट आती है, आपको यहाँ पर कम से कम 200 से 250 पॉइंट का आपको यहाँ पर टारगेट मिलेगा। मेरी बात समझिएगा, आपको 200 से 250 पॉइंट का टारगेट तो मिलेगा मेरे बड़े भैया, लेकिन आपको इतने टारगेट के लिए बैठना नहीं है। अगर आप मार्केट को एसएल आप 40 पॉइंट का रखते हैं, तो आपका काम यह होना चाहिए कि आपका अगर 50 पॉइंट और 60 पॉइंट मिल जाए, उस टाइम कोशिश करिए तो आप प्रॉफिट बुक करिए, या तो अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल करिए, अपने प्रॉफिट में ट्रेल करिए, खत्म। समझ गए? लेकिन मेरा जो टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहा है, अगर मार्केट किसी भी टाइम इस जगह का ब्रेकडाउन करती है, मतलब इस एरिया को ब्रेकडाउन करती है, यहाँ पर इस तरह से ऐसे कुछ प्राइस एक्शन बनाती है, आपको ये लेवल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसके बाद यहाँ से जब स्टॉप लॉस मार्केट ले लेगी, ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पर एसएल मार्केट ले लेगी किसका, कॉल वायर का, तो फिर यहाँ से मार्केट फिर कुछ भी कर सकती है। अगर उसका मूड आया तो ऊपर भी जा सकती है, और मूड आया तो यहाँ पर फर्दर फिर नीचे भी आ सकती है।
तो अब यहाँ पर डिपेंड, इसके बाद यहाँ पर इसके नीचे फिर डिपेंड करेगा कि मार्केट अब का मार्केट का डायरेक्शन क्या है। फिलहाल देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मार्केट में जब तक ये 47,000 आपका 565 का ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक मैं मार्केट में बेयरिश नहीं हूँ। जिस टाइम ये 47,565 का बेयरिश मतलब मार्केट ब्रेकडाउन करके नीचे सस्टेन कर जाएगी तो फिर मैं मार्केट में दोबारा बेयरिश हो जाऊंगा। क्लियर है? ओके, ये नीचे का आपको लेवल पता चल गया, गैप मतलब अगर रेंज में खुलती मार्केट तो आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। अब हम चलते हैं ऊपर। ऊपर के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाला इस एरिया में आपको यहाँ पर एक क्या बना देना है, रेजिस्टेंस बना देना है। और रेजिस्टेंस को आप यहाँ पर इसका ले लीजिए, आप सीधे सीधे आप यहाँ पर 48,000 का ही लेवल ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए ये रेजिस्टेंस को आपको क्या करना है, यहाँ पर रेड कर देना है। ठीक है, आप प्लीज़ इसी तरह से चार्ट बनाइए, चार्ट सीखिए, मैं आपको हमेशा बताता हूँ। अब मार्केट देखिए अगर रेंज में खुले, रेंज में यहाँ पर खुलती है, रेंज में खुल करके अगर इसका ब्रेकआउट करती है मतलब 48,000 आप ले लीजिए, अगर आप 48,000 का ब्रेकआउट करती है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो मैं यूँ कहूँगा कि आप 48,030 इसके ऊपर, ठीक है, 48,030 के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करे, बैंक निफ्टी अगर ब्रेकआउट करे, आप यहाँ पर बिल्कुल कॉल बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉल बाई आप कर सकते हैं। मार्केट अपने नेक्स्ट लेवल 48,170 को टच करने की कोशिश करेगी, जो कि आपको यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर इसके ऊपर फिर फर्दर मार्केट जाती है तो आपको यहाँ पर 48,440 का आपको यहाँ पर टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। क्लियर हुआ? मार्केट गैप डाउन खुल जाए, गैप अप खुल जाए तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए अगर मार्केट यहाँ पर जो कि आपकी क्लोजिंग आई है 47,835 की क्लोजिंग आई, अगर मार्केट इधर कहीं गैप डाउन खुलती है मतलब 100-200 पॉइंट मान लीजिए गैप डाउन खुलती है, आप इन लोगों का एसएल पहले मार्केट ले लेगी। तो जब अगर इन लोगों को एसएल मार्केट ने ले लिया, इन लोगों को एसएल मार्केट ने ले लिया तो फिर मार्केट में थोड़ा सा ना डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आपको देखना ये है कि क्या ये 47,600 के ऊपर जाती है। अगर ये जैसे गैप डाउन खुलती है यहाँ पर तो अगर 47,600 के ऊपर मार्केट जाती है वापस, तो आपको क्या है कि यहाँ पर 150 पॉइंट का आपको ऊपर की तरफ टारगेट मिलेगा, जो कि ये इसका जो सपोर्ट है ना ये वाला, मतलब जब ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगा यहाँ पर तो ये कोशिश करती है मार्केट वापस फर्दर यहाँ पर मतलब रेजिस्टेंस लेने के लिए, तो यहाँ से मार्केट फर्दर ऊपर जा सकती है और ये एरिया आपका यहाँ पर बुकिंग का जोन होना चाहिए। मतलब अगर 47,600 से ऊपर मार्केट जब यहाँ से जाना शुरू कर दे, आप यहाँ पर एक छोटी सी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, मतलब 100 पॉइंट तक की, और आपके जो ऊपर के लेवल आएंगे वो 47,750 तक के ऊपर के लेवल आपके आएंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, गैप डाउन खुल के बड़ा मान लीजिए गैप डाउन खुल जाए, कोई सुनामी आ जाए, हो सकता है कोई बड़ा न्यूज आ जाए, तो भैया फिर आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर यहाँ पर इतने गैप डाउन खुल गई मतलब 47,000 आपका मान लीजिए कि 500 के नीचे आ गई, ठीक है, अगर 500 के नीचे आ गई तो फिर हम यहाँ पर बेरिश हो जाएंगे। और आपको ये जो टारगेट है मैं यहाँ पर नीचे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर नीचे जो मेरे टारगेट्स हैं ये आपको मतलब आराम से देखने को मिलेंगे। कौन कौन से टारगेट, पहला टारगेट आपको यहाँ पर मिलेगा 47,335 का, और दूसरा टारगेट आपको यहाँ पर मिलेगा 47,200 का। क्लियर हुआ? नीचे की तरफ, ठीक है, मेरी बात आप समझ गए ना? ओके, गैप अप के केस में देखिए, गैप अप के केस में अब मार्केट में थोड़ा सा क्या है कि बेरिशनेस तो आ गया, मतलब यहाँ पर जितने भी सेलर एक्टिव थे उन्होंने कोशिश किया मार्केट को नीचे लाने के लिए, और फाइनली जो है तो आज जो है तो फ्यूचर की प्राइस भी जो है तो डिस्काउंट हुई है। तो इसका मतलब देखिए ऊपर में कुछ तो घोलच मोलच चल रहा है, मतलब समझ रहे हैं आप, ऊपर में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है मेरे तरफ से। चाहे ये अपनी जो पोजीशन है ये लोग अपनी पोजीशन में पुट की तरफ बना रहे हैं, या कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में लोग पुट बाई करने के चक्कर में पड़े हैं, जो भी है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, बट ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट जो है तो आपका यहाँ पर गैप ओपन हो, और गैप ओपन होने के बाद ये बेचारे जितने यहाँ पर पुट बाई करके गए हैं उनका सबका स्टॉप लॉस ले ले, स्टॉप लॉस लेने के बाद फिर फर्दर नीचे आ जाए। राइट है, लेकिन देखिए मार्केट है, मार्केट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन दोबारा मैं बोलता हूँ अगर गैप अप मान लीजिए 48,000 के ऊपर ओपन होती है तो आपको फिर यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना चाहिए। हो सकता है कि मार्केट दोबारा इसका अपने कल के हाई को मतलब टच करे और वहाँ से फिर फर्दर नीचे की तरफ गिरावट दे या ऊपर चले जाए। मेरा मतलब ये है कि काल की तरफ आपको थोड़ा सा बिल्कुल सतर्क होकर के ट्रेड करना चाहिए, लेकिन अगर आपको पुट में यहाँ पर कोई मतलब पोजीशन मिलता है, आप यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर पुट में अपनी पोजीशन बनाइए और आपके टारगेट यहाँ तक के होंगे। राइट, तो आपको बैंक निफ्टी में इस तरह से कुछ ट्रेड करना चाहिए। अब साथ में चलिए निफ्टी में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी में यहाँ पर देखिए, निफ्टी में बहुत सिंपल टारगेट है, इसमें कोई वो नहीं है, बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा रजिस्टेंस है निफ्टी का, ये टोटली ये रजिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस एरिया, ये एरिया से लेकर के इस एरिया तक मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, निफ्टी ओपन होती है, नो ट्रेड। मैं आपको कल भी मना किया था नो ट्रेड जोन, आज भी दोबारा बोल रहा हूँ, कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं करना। इसका रीजन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। विक्स बिल्कुल आ चुका है डाउन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विक्स यहाँ पर 14 पॉइंट कुछ में आ चुका है, तो यहाँ पर प्रीमियम आपके बढ़ेंगे नहीं मेरे दोस्त। आप यकीन करिए, अगर विक्स जितना नीचे जाता है ना तो मार्केट ऊपर जाती नीचे जाती तब भी आपके प्रीमियम नहीं बढ़ते। विक्स का ये एक मतलब बिल्कुल ऑप्शन बायर के खिलाफ ही चलता है जब ये डाउन होने लगता है।
अगर ऑप्शन बायर तभी बेचारा इसमें पैसा बना पाता है जब बिक्स से ऊपर जाता है ना, तब भी आपको कोई प्रीमियम खरीद लो, कॉल पुट बाई करो, तब भी उसका दोनों का पैसा मिलता है। तो बिक्स यहाँ पर डाउन हो रहा है, अगर बिक्स डाउन हुआ इस रेंज में आप बिल्कुल ट्रेड नहीं करिएगा, नहीं तो आप दोबारा फंस जाएंगे और यहाँ पर प्रीमियम डीके होगा। क्लियर, मैं आपको बता दूं प्रीमियम डीके फुल होगा। जिस तरह से आज प्रीमियम डीके हुआ है, पूरा का पूरा प्रीमियम आपको दोबारा डीके होगा, मंडे को भी होगा। ठीक है, जो आपको यहाँ पर प्राइस देखने को मिल रहे होंगे ना अभी एट द मनी के, जो आपको प्राइस यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे 120 रुपए, आपके 140 रुपए देखने को मिल रहे होंगे ना, ये अगर कल गलती से ये जो बिक्स है ना आपका 1 से 2 पॉइंट और गिरा, तो ये जो एटीएम वाले प्रीमियम है ना आपके वहां पर, सिंपल बात है, ये 100 रुपए से आपको 110 रुपए में देखने को ऐसे मिल जाएंगे। अब क्या कर लोगे आप बताओ। तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, रेंज में आप ट्रेड मत करिएगा। अगर ऊपर की तरफ इसको वापस ब्रेकआउट करे, आप बिल्कुल यहां पर कॉल की पोजीशन बाई करिए। आपको टारगेट मेरा कल वाला ही है। पहला टारगेट मैं आपको बता दिया हूं 22,600 का मेरा पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट मेरा 22,680 तक का होगा। क्लियर है, ऊपर की तरफ। नीचे मैं आपको बताता हूं, अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करे, लेवल मतलब ये आप समझिएगा कि 22,420 को अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, आप यहां पर तब फिर आप पुट बाई करिए। ठीक है, तब आप यहाँ पर पुट बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। पुट जब आप बाई करेंगे तो फिर आपको फर्दर ये लेवल यहाँ पर आ रहा है 22,320 का, ध्यान में रखिएगा। नीचे की तरफ आपको 22,320 का लेवल आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अगर इसके नीचे मार्केट किसी भी टाइम आए तो आप यहाँ तक में अपना पोजीशन आप एक बार अपना स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं। अब देखिए बात ऐसे आती है कि अगर रेंज में खुल करके आपको कब बाई करना चाहिए, इस एरिया में, इस एरिया में भी अगर कोई ट्रेड लेना चाहे तो आपको कब करना चाहिए। यहाँ पर देखिए सिंपल बात है, अगर मान लीजिए मार्केट मान लीजिए इसके टॉप में खुलती है, यहाँ पर कहीं खुलती है, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस ले लेती है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा रेजिस्टेंस लेते ही आपको पहली कैंडल में आपको पता चल जाएगा रेड बनेगी, तो पहले कैंडल पता चल जाएगा। तो आपको ना इस एरिया में कहीं भी 15 मिनट आपको वेट करना है, 15 मिनट आप यहाँ पर वेट करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये नीचे जा रही, तब आप यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं। पुट बाई आप यहाँ पर बाई करिए और आपको यहाँ पर 50 पॉइंट का आपको यहाँ पर टारगेट यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि आपको यहाँ पर 50 पॉइंट से आपको मतलब नहीं, आपको यहाँ पर 10 से 15 पॉइंट का मतलब होना चाहिए। आप यहाँ 10 से 15 पॉइंट लीजिए और साइड हो जाइए। क्लियर। इसी तरह से अगर नीचे मान लीजिए इधर कहीं मार्केट खुले, इधर कहीं खुल करके अगर इस एरिया का सपोर्ट ले ले, सपोर्ट से भी आपको पता चल जाएगा। जैसे सपोर्ट ले यहाँ ऊपर जाने लगे, आप चाहें तो यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं। लेकिन भैया मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, इस एरिया में सिर्फ स्कैल्पिंग ही आपको करना है। आपको कोई भी पोजिशनली या आपको 20 से 30 पॉइंट का आपको कोई भरोसा मार्केट में नहीं करना है। क्लियर हुआ। आपको देखिए दोबारा मैं बता रहा हूँ, आपको पुट में अच्छा ट्रेड मिलेगा यहाँ पर, मतलब अगर इसके नीचे, जैसे इसके नीचे ब्रेकडाउन करेगा आपको यहाँ पर एक ट्रेड अच्छा से मिलेगा, नीचे की तरफ मिलता हुआ नजर आएगा। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी ट्रेड आप बिना ब्रेकआउट के मत लीजिए, बिना ब्रेकडाउन के मत लीजिए। जैसा कि आज मैंने जो आपको हिंट दिया था, आज आपको पता लग गया होगा कि मेरे लगभग 3 से 4 ट्रेड मतलब एग्जीक्यूट ही नहीं हुए, क्योंकि उसका रीजन था मैं आपको ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड दे रहा था। अब ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड देने का मतलब यही होता है कि अगर देखिए मार्केट जब इस तरह से खंगालती है ना, तो जिस टाइम भी ब्रेकआउट करेगा तो आपको बड़ा मूवमेंट देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, जिस टाइम भी करेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट ने इस जगह में क्या किया। आप यहाँ पर प्रीवियस अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, मार्केट में यही होता है। देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर आप सबको मतलब कॉल बायर को और पुट बायर को फंसाती रही मार्केट। जब यहाँ पर उनकी झोली भर गई, किसकी, ऑप्शन बायर की, सेलर की, जब यहाँ पर झोली भर गई राइटर की, इन्होंने बड़ा ब्रेकआउट किया, मार्केट शूटअप किया। तो मैं इस जगह का इंतजार करता हूँ कि भैया मार्केट ब्रेकआउट तो करे फिर मैं बताऊँ। ठीक है, लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद भी मैं ट्रैपिंग से बचने के लिए अपने जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको बताता रहता हूं कि ब्रेकआउट के बाद भी मेरा जो ट्रैपिंग होता है ना, ट्रैपिंग जोन, उससे मैं दूर ही हटके अपना कोई पोजीशन बनाने की कोशिश करता हूं। समझ रहे आप। बाकी ठीक है, मार्केट है कभी कभी ट्रैप में फंसा भी लेती, तो उसको हमको ना उस दिन हमको खुशी देखिए आपको क्या करना है, खुशी उस लॉस को आपको एक्सेप्ट करना है। मेरी बात समझिएगा, लॉस को आपको खुशी एक्सेप्ट करने आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं आप 4 दिन तो आपने बड़ा अच्छा प्रॉफिट कर लिया, 4 दिन आपने अच्छा प्रॉफिट किया, 5वें दिन क्या हो गया, आपको बस 1,000 रुपये का लॉस हो गया। आप उस दिन आप बिल्कुल नाराज हो गए, आप मार्केट से निराश हो गए, आप जो है तो सैड हो गए। ये क्या मतलब होता है। क्या मार्केट आपको ऐसा लगता है कि आपको 22 के 22 दिन आपको प्रॉफिट मतलब बना करके देगी? अगर जिसकी एक फहमी है ना वो गलत है। ठीक है, इवन मेरे भी भैया 22 दिन में 5 स्टॉप लॉस हिट होते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। मैं अपनी मतलब एक्यूरेसी अपनी बता रहा हूँ कि 22 दिन के अंदर मेरे 5 स्टॉप लॉस हिट होते हैं। अब वो किस दिन स्टॉप लॉस हिट होंगे वो हमें पता नहीं, लेकिन क्या मैं स्टॉप लॉस हिट होने से मैं रुक जाऊं मार्केट में, क्या अपनी जर्नी छोड़ दूं, क्या अपना ट्रेडिंग सिस्टम छोड़ दूं? नहीं, कभी नहीं। मेरे 2 दिन भी कंटिन्यू स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तब भी मैं मार्केट को खुशी अपना स्टॉप लॉस देता हूं और बोलता हूं ठीक है आज तेरी बारी, कल मेरी बारी आएगी। लेकिन ये ध्यान रखना मार्केट के अंदर कि अगर तूने आज मेरे को 40 पॉइंट की स्टॉप लॉस दिया तो कल तेरे से मैं 80 पॉइंट लूंगा। ये मैं चैलेंज करता हूँ। फिर समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसी तरह से आपको भी ट्रेड करना चाहिए, आपको मतलब सैड नहीं होना है, समझिए इस बात को, समझ रहे हैं। तो एंजॉय के साथ ट्रेड करिए। और मैं तो हमेशा आप सबको यही बताता हूँ, छोटा कैपिटल से करेंगे आप 1 लाख से ट्रेड करिए, 10,000 से करेंगे आप 1 लाख से ट्रेड करिए। ठीक है, और आप उसमें अपनी एक्यूरेसी रखिए कि मेरा ये टारगेट है, मेरा ये स्टॉप लॉस है।
आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बंद कर दीजिए। ठीक है, कल मैं आपको बताऊंगा किल स्विच के बारे में कि किल स्विच कैसे काम करता है, किल स्विच आपको क्यों यूज करना चाहिए। बहुत से ट्रेडर गलती कर रहे हैं, मैं बार बार उनको वार्निंग देना चाहता हूं, अगर आप ऐसी गलती करेंगे मैं आपको अपने ग्रुप से एग्जिट कर दूंगा, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। देखिए, मैं अपने रूल का बहुत पक्का आदमी हूं, अगर मैं आपकी इतनी हेल्प करता हूं तो आपको मेरी बात मानना पड़ेगा। ऐसी गलती मत कर देना कि मुझे मतलब आपको अपने ग्रुप से एग्जिट करना पड़े। दुनिया आपको बुलाती होगी, ठीक है, दुनिया आप सबको बुलाती है, ग्रुप में आ जाओ, फलाना आ जाओ, लेकिन भैया मैं सीधी सी बात है ना, मैं अपने रूल का बहुत ही क्लियर आदमी हूँ, मेरी बात आप समझिएगा। मुझे किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ लेना देना इस चीज़ से है कि आपका लॉस नहीं होना चाहिए और गलती से लॉस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। एक बार ये एक्सेप्ट है मुझे कि ठीक है, आपने ट्रेड लिया, मार्केट ने इतना आपको लॉस कर दिया जो आपने सोचा था, लेकिन अगर आपने ये गलती कर दिया कि नहीं नहीं आपके औकात से ज़्यादा लॉस हुआ, वो सबसे बड़ी आपकी गलती इस मार्केट के अंदर। प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा नोट करिएगा, ठीक है। तो चलिए, नाराज़ मत होइएगा मैं ऐसे बोलता रहता हूँ। बाकी देखिए, वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एंजॉय करिए, ठीक है। बाकी हम आपसे मिलते हैं 2-3 दिन में, हम आपको अच्छी अच्छी जानकारी देंगे। आप भी एक दिन ऑप्शन सेलर बनेंगे, आप भी एक दिन ऑप्शन बायर अच्छा बनेंगे और पैसा जरूर कमाएंगे, ठीक है। लेकिन प्लीज़ रूल को फॉलो करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट, एंजॉय करिए।